मौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति स चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षे। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका 11वां छंद अपना चल रहा है जो हमने पढ़ा। इसका सरल अर्थ ले लें, फिर इसकी जो चर्चा अपनी आगे चलनी है वो चर्चा करेंगे। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, इसका पीछे से अर्थ लगेगा अनिमेष विलोकनीयम भवंतम दृष्ट्वा, जो बिना पलक झपके देखने योग्य हैं ऐसे आपको देखकर। मतलब कैसे देखा होगा कि बिना पलक झपके देखा होगा। अब संसार अवस्था में आप जितनी चाहे कोशिश कर लो, पर को देखोगे तो पलक तो झपकेगी, ठीक है ना। एक अनुभव के काल के अलावा सब में व्यवधान तय है। अनुभव में भी छद्मस्त अवस्था में व्यवधान तो होता है, लेकिन जितनी देर देखते हैं, जितनी देर अनुभव होता है, उसमें व्यवधान नहीं होता, वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। ये अंतर। जनस्य चक्षु, लोगों की आँख, वो अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्य कहीं संतोष को प्राप्त नहीं होती है। इसमें मैंने कुछ एक चीज बताई थी कि जनस्य चक्षु, जनस्य में भी एक वचन है और चक्षु में भी एक वचन। उस समय मैंने बताया था कि एक व्यक्ति की भी दो आंखें होती, दो हाथ होते, दो पैर होते। तो जो चीजें दो हैं, दो कान हैं, उनको द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। अन्यथा वो एक आंख का प्रयोग करोगे तो वो उसे काना माना जाएगा, एक कान का प्रयोग करोगे तो उसे कनकटा माना जाएगा, एक हाथ का प्रयोग करोगे तो उसको खंज माने लूला माना जाएगा, एक पैर का उल्लेख करोगे तो उसे लंगड़ा माना जाएगा। आचार्य ने तो यहां कर दिया। और जनस्य में भी एक वचन क्यों? समझने की कोशिश करिए थोड़ी गंभीरता से। जनस्य में एक वचन क्यों? जो करेगा सबके लिए यही होगा। जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करेगा उसे वही तृप्ति मिलेगी, ये एक सहज बात है। तो इसमें चेंज क्यों कर रहे हैं आचार्य कि किसी एक को, किसी एक व्यक्ति को, ऐसा क्यों? पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इन दोनों में एक एक वचन क्यों? मेरा कहने का मतलब ये, जनानाम चक्षुंसी ऐसा कर देते, लोगों की आंखें, बात खत्म हो जाती, दुविधा खत्म हो जाती। मतलब जो देखेगा उनकी आंखें तृप्त होंगी। समझिए, क्योंकि उपयोग जो है अनुभव के अवस्था में दो भिन्न भिन्न काम नहीं करते। पर के लिए तो दो क्रम से हो जाएंगे, लेकिन निज का अनुभव करने में दो क्रम से नहीं, क्या दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, ऐसा क्रम नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जो अपने चक्षु है वो फिर उसके बाद में अन्यत्र कहीं संतोष को प्राप्त नहीं होती। मतलब जैसा अनुभव के काल में अतीन्द्रिय आनंद आता है, वैसे आनंद की जाति संसार के किसी भी विषय में है ही नहीं, ख्याल में। तो जब वो क्वालिटी ही नहीं मिलेगी तो वो संतोष कहां से आएगा, ठीक है ना। अब एक शब्द छूटा, जनस्य। इसका मतलब क्या? भाई चक्षु आपने एक वचन प्रयोग कर दिया,
वो उपयोग के कारण है, ठीक है मान लिया, लेकिन व्यक्ति एक वचन क्यों? यहाँ पर आचार्य मानतुंग अपने लिए थे और वो एक है, वो अनेक नहीं। मेरे नेत्र और कहीं तृप्त नहीं हो, मेरा उपयोग अन्य कहीं संतोष को प्राप्त नहीं हो। जो आनंद मुझे भगवान आपकी स्तुति में आ रहा है, स्तोत्र में आ रहा है, वो आनंद, वैसी तृप्ति, वैसा संतोष वो अन्य किसी में नहीं आ। बात बता चुका था, लेकिन फिर भी क्योंकि 7 दिन बाद इसका नंबर आता है, उसमें भी बीच में कभी कभी संयोग ऐसा बन जाता है, तो इसलिए हमें विषय को लिंक से जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखें। पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु। पीत्वा, पीकर, पयः दूध, पय माने पानी भी होता, पय माने दूध भी होता। ध्यान रखें, ये एक शब्द है जिसका प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है, समझ गया? तो पीत्वा, पीकर, पयः दूध, शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु। शशिकर, शशि माने चंद्रमा और उसकी कर माने किरण। चंद्रमा की किरणों जैसे श्वेत, दुग्ध सिंधु, दूध सागर। अभी आपके गोवा के पास का दूध सागर फॉल नहीं है, बल्कि ये क्षीर सागर, क्योंकि यहां सिंधु शब्द का प्रयोग है। वो तो नाम में सागर है, वो तो झरना है, वो सागर है ही नहीं। सागर तो होना चाहिए ना, तो वो अकेला क्षीर सागर। ठीक है, अब एक प्रश्न है, क्षीर सागर किसी ने देखा? कोई समुद्र ऐसा देखा कि जिसका पानी पीने लायक हो समुद्र, लेकिन पानी पीने लायक? प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए ना। देखो, जब तक आप प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे आपको सही समाधान नहीं मिलेगा। आप अकेले अलंकारिकता में मत जाइए कि तो उपमा दे रहे हैं महाराज, ऐसा मत सोचिए। ज्ञानी आचार्य जब प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे बहुत गहराई होती है, हमें थोड़ी गंभीरता सीखना पड़ेगी। सब कुछ समझ में आ गया, ये प्रवृत्ति अच्छी है, जिज्ञासा रखो तो आगे समझ में आएगा। ठीक है ना, हम पहले ही तृप्त हो जाए, आप पूरा समझ में आए, तो फिर आगे रास्ता बंद हो जाता है। सुनने का, समझने का, सीखने, जिज्ञासा ही खत्म हो गई। एक कवि ने लिखा है, प्यास मर गई जिस दिन उस दिन पानी प्यासा हो। पानी की कीमत कब तक? कि जब तक प्यास है। तो प्यास ही नहीं तो पानी की कीमत खत्म हो जाएगी। समझ गया? मार्केट में किसी चीज की कीमत कब तक है? जब तक मार्केट में उसके ग्राहक है। जिस दिन ग्राहक खत्म होगा, उसके कोई मांगना बंद कर दिया, कोई दुकानदार वो चीज नहीं रखे। समझ गया? तो ये समझो कि यदि जिस समुद्र के पानी से प्यास किसी की बुझती नहीं, ऐसा कोई समुद्र आज तक मिला ही नहीं जिसका पानी आम आदमी को पीने लायक हो और तृप्ति देता हो। बाकी सब पानी से अधिक तृप्ति देता। अब शास्त्रों में वर्णन सब धर्मों में आता है। क्षीर सागर की जय, उनके यहाँ विष्णु जी भी क्षीर सागर में शेषनाग पे लेटे। अब एड्रेस तो बताया, कोई क्षीर सागर है कहाँ? वहाँ रूपल बहन बहुत दुनिया घूमी, कहीं मिला? बेकार है, पासपोर्ट बेकार, सरेंडर कर दूं। काम में घूमती रहती है, किस काम का? एक क्षीर सागर नहीं ढूंढ पाई। बता देती तो हम ढूंढ लेती, तो आज हम बता नहीं देते कि यहाँ पे है। ये व्यंग नहीं कर रहा हूँ मैं, मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ किसी रहस्य की। वो रहस्य क्या है उसको पहचानना पड़ेगा। सोचिए, भगवान का अभिषेक बाल तीर्थंकर से, उनका अभिषेक क्षीर सागर के जल से किया जाता है कि उनके अभिषेक का जल क्षीर सागर बन जाता है? मेरे प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया?
क्योंकि हमें तो आज तक दुनिया में क्षीर सागर मिला नहीं। समझ लो, आप अपनी जितनी ज्योग्राफी है उसमें ढूंढ लें तो अभी यहाँ क्षीर सागर नाम का जम्बू द्वीप में नहीं हो भैया कोई नया। हम तो बहुत ज्योग्राफी के ज़्यादा मास्टर नहीं है, ढूंढ लेना, ठीक है ना। लेकिन क्षीर सागर का फिजिकली कोई आइडेंटिफिकेशन अभी तक तो हमें मिली नहीं। हाँ, शास्त्रों में खूब है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। समझ गए? तो अब सुमेरु पर अभिषेक होना है तो सुमेरु के लिए अभी भी लोगों ने कई जगह ऐसी हैं जिनको संभावना व्यक्त की कि ये सुमेरु हो सकते। मैं आपको बता दूंगा, आप गूगल पर खोजिए, अभी मिल जाएंगे लोग। वो आपसे पूरी लंबाई चौड़ाई क्वालिटी में मेल खाता है नहीं खाता अलग बात है, पर उसमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। मैंने देखा हुआ है, सुमेरु नहीं देखा हुआ, गूगल पे वो जानकारी देखी हुई है, उसकी लोकेशन भी देखी हुई है। मेरा मुद्दा कुछ और है। यदि सुमेरु मिल सकता है और क्षीर सागर भी मिलना चाहिए। भगवान के अभिषेक में दो ही चीजें काम आती, एक सुमेरु की पांडुप शिला और एक क्षीर सागर का जल, ठीक है। तो अब ये बताइए मुझे कि क्षीर सागर के जल से अभिषेक इसलिए किया जाता है कि भगवान के शरीर को या किसी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, हम सबसे बढ़िया लाए। इसकी विडंबना पता क्या हुई? इसकी विडंबना ये हुई कि वो तो दूध के समान, तो दूध से अभिषेक शुरू हो गया, फिर गोरस के समान, तो गोरस में 5 होते हैं, उनसे अभिषेक शुरू, फिर धीरे धीरे थोड़ी जब इतना हो ही रहा तो थोड़ा मिठास, तो गन्ने के रस से शुरू, समझिए ना, केसर से शुरू। ये मिथ्यात्व के अनंत प्रकार बन गए, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के अभिषेक के गंधोदक को अनंत त्रस्त जीवों की हिंसा का कारण बनाते और कुछ नहीं करते। गोमटेश्वर में जहां महामस्ती का अभिषेक होता है, उसका पानी जहां जाता है वहां हमने देखा है, 1 महीने रहा था 1981 में। वहां मतलब आप ऐसे कीड़े बिलबिला रहे होते हो, ऐसे कीड़े, वो बाकायदा नाली से जा रहा पाइप से, वहां भर रहा एक तालाब जैसे, और उसमें सामान्य तालाब उस एरिया में कई है, किसी में कीड़े नहीं बिलबिलाते। लेकिन ये जो पंचामृत का जाता है या इनके गन्ने के रस और फला और ढिमका, सबसे तुम जितना चाहे बढ़िया कह लो, लेकिन भोज्य पदार्थ जो भी हैं जब जाएंगे तो पेट में कृमि कीट आदि का ही कारण बनते हैं और कुछ नहीं बनते, विकार के ही कारण बनते हैं। समझ रहे हो? तो यदि ज्यादा दूध या गन्ने के रस या गोरस इनसे अभिषेक किया जाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल समुद्र के जल से कीजिए, नो टेंशन। समुद्र का जल भगवान के शरीर का संस्पर्श पाते ही क्षीर के समान सहज हो जाएगा, अमृत तुल्य हो जाएगा। अभी तो बात आएगी, अभी तो शुरू हुई है। मैं आपको धीरे धीरे करके बात को उस जगह ले जाना की कोशिश करता हूं जो असली अर्थ है। मुद्दा क्या है, शुरुआत कहां से हो रही है? पीत्वा। तो क्या भगवान के अभिषेक का जल पिया जाता? नहीं पिया जाता। हमारे यहां तो वंदन किया जाता, हमारे यहां उसमें भी बहुत भ्रम है लोगों को। आचार्यों के वचन पढ़े तो है नहीं, लेकिन अपनी समझदारी का छौंक ज्यादा लग जाता है। बहुत से लोग कहते भाई माथे के अलावा कहीं नहीं कर। आचार्यों ने साफ लिखा है,
इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिक्ते सुफलते ममेदम भल्लाटम। कहते दो जगह ही लगाना, पलक आंख के अंदर नहीं, पलक के ऊपर और मस्तक। क्यों? कारण भी तो आना चाहिए आपको, कोरी बातें मारने से कुछ नहीं होगा। क्यों? उसके कारण समझो। एक तो भगवान आपके दर्शन मिलते रहे, मेरे ऐसा कर्मयोग ना आए असाथा का या अंतराय का कि आपका दर्शन छूट जाए। अंजना ने कुछ दिन के लिए जिन दर्शन का वियोग किया था, ठीक है ना, कुछ दिन के लिए जिन दर्शन का वियोग किया था, जो भी सही है, उसके बदले में कितना फल भोगा था, समझ में? तो हम ये चाहते हैं भगवान हमारे लिए जिन दर्शन, ऐसी गति ना बने जहां जिन दर्शन छूट जाए। इसलिए इन दोनों पे लगाते हैं। पहली जरूरत है आंख देख, एक तो हम संगी पंचेंद्री बने रहे ताकि देख सके, नहीं तो हम 4 इंद्रिय होगा, 3 इंद्रिय, देखोगे क्या? समझ गए? और दूसरा संगी बने रहे, ऐसी विचार शक्ति रहे हमारे, जब तक मोक्ष ना हो तब तक, कहते हैं ना, तौलों से ऊंचरण जिनके, वो सात्विक भाव है, उसको दूसरे अर्थ में नहीं लीजिए कि भाई जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता है तब तक आपके दर्शन और सानिध्य में हमारी बुद्धि प्रवर्तित रहे। आज जो हमने ऐसे ऐसे अनेकों परिवार देखे, एक दो नहीं, अनेकों परिवार देखे जिनके पिता, ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं, पिता नित्य नियम प्रक्षाल पूजन वाले, वीतराग भगवान का नित्य नियम प्रक्षाल पूजन करने, उनके घर में तीनों अष्टानिका, तीनों 10 लक्षण, तीनों 16 कारण बाकायदा व्रत पूर्वक मनाए जाते थे, हरी तक नहीं बनती थी। उन परिवारों में आज कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ड्रिंक नहीं करता। मतलब सिर्फ एक पीढ़ी का अंतर है, बाप और बेटे। अब भले ही पोते होने का वो बात दूसरी है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या सिखा रहा है आपको, समझने की कोशिश कीजिए। हमारा मस्तिष्क ऐसा ना हो, हमारी विचार शक्ति ऐसी ना हो कि हम वीतराग परमात्मा के चरणों से, उनकी वंदन से कभी दूर होना चाहिए। रूपल बहन, इमे नेत्रे जाते, हमारी इच्छा बहुत है लेकिन दर्शन नहीं मिलते। कई बार हमारी रूपल बहन को 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर चल के जाना पड़ता दर्शन के। बताओ, आपसे कह दें कि 60-65 किलोमीटर रोज चल के जाना है, 65 जाना और 65 आना, कितने लोग जाओगे? और वो वहां पर अभिषेक प्रक्षाल हो उसके पहले पहुंच जाते। ऐसी बुद्धि बनी रहे, बुद्धि हो और दर्शन ही नहीं मिलते, योग नहीं मिलता, वैसा हौसला नहीं होता। इसलिए गंधोदक में 2 चीजें कही, इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिक्ते सफलते ममेदम भल्लाटम। इस सिर पे कौन कौन से कर्मों का अटन नहीं हुआ, कौन कौन से कर्मों का भाग्य दुर्भाग्य का उदय नहीं हुआ, सब हुआ। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं आचार्य जी, उसके बाद भी ऐसे किसी कर्म का उदय ना हो कि भगवान का दर्शन छूट जाए। पैसा छूट जाए चलेगा, पहलवानी छूट जाए चलेगी, समाज की प्रतिष्ठा छूट जाए चलेगा, भाई सब समझ रहे हो, लेकिन भगवान का दर्शन छूट जाए नहीं चलेगा। पुरानी पीढ़ी के लोगों में आज भी ये है, बूढ़े हो जाएं, अपाहिज हो जाएं, बच्चे देश विदेश में रहने लगे, वो जाने को तैयार नहीं। अरे माँ वहां बहुत दर्शन है क्या? नहीं, ये तो नहीं।
टीवी पे करना भाई, समझे? क्यों ऊपर में दर्शन साक्षात लेते हो टीवी पे? इसीलिए मैं तत्व चर्चा साक्षात के पक्षधर हूं। ऑनलाइन वगैरह ठीक है, जब नहीं है तो करो, बाकी जब जब मिले तब तब साक्षात। उसमें जो उपयोग की एकाग्रता होती है, जो ताजगी होती है, वो अन्य किसी। तो जब वो गंधोदक है वो 2 जगह लगाया जाता है सिर्फ, तो यहां पीत्वा की बात क्यों कर रहे? प्रश्न तो करना चाहिए ना कि आप यदि से गंधोदक पे बात ले रहे हो तो उसे तो पिए ही नहीं जाता है। देखो, भगवान के जो दिव्य रूप है उसको आंखों के रास्ते पीकर, ये दुग्ध सिंधु तो उपमा है मात्र। दुग्ध सिंधु क्या है? वो जो आप पी रहे हो आंखों से, उससे कैसी तृप्ति मिल रही है कि जैसे क्षीर सागर का अमृत तुल्य जल पी रहा हो। ये उपमा है, ये लक्ष्य नहीं। पॉइंट समझिए। पीना क्या है? पहले उसकी पंक्ति में दो, दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम। आपने आंखों से पिया कितना भगवान को, देखा, और देखने के बाद पीना। वो चीज जैसे ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसमिट हो, आंखों के माध्यम से भगवान की छवि हृदय में उतरती जा, उसको कहते हैं आंखों से पीना। गंधोदक नहीं पिया जाता है, हम भी जानते हैं। लेकिन आचार्य जो हैं वह एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने इतना उत्तम, सामान्य नहीं कह रहा हूं, अच्छा नहीं कह रहा हूं, उत्तम ऐसा स्तोत्र लिखा, उसमें रस, छंद, रीति, अलंकार सब है। लेकिन उन अलंकारों की शोभा कैसे है? एक बात बताओ पवन जी, आपने भाभी जी के लिए, बहू के लिए, बच्चों के लिए गहने मैंने तो बहुत खरीदे हो, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, संसार में चलता है। कितनों को ढिंढोरा पीटा आपने, किसी को नहीं कहा होगा। लेकिन यदि कहीं पंचगणाक प्रतिष्ठा हो और वहां जन्माभिषेक के बाद जो भगवान को गहने पहनाए जाते हैं वो गहने आपको लेना पड़े, तो ये सौभाग्य मुझे मिला था कि मैंने। अब डिफरेंस समझिए, अंतर समझे क्या कहना चाहता हूं। संसार के लोगों का रूप पीना ये पाप बंध का कारण है, लेकिन भगवान की परम शांत मुद्रा को अपनी आंखों से हृदय में बसाना, देखते देखते तृप्त नहीं होते हैं, पिए जा रहे हैं, टकटकी बांध, रुके कैसे? जब प्यास बहुत लगी हो तो घूंट पीते पीते सांस लेना कष्टकर लगता है। एक बार लगता है, तेज गर्मी में, भयंकर प्यास में अच्छा बढ़िया शीतल जल मिल जाए तो पिए जाओ, पिए जाओ, रुको न, बोलो मत, रुको मत। अनिमेष विलोकनीयम, यहां पर पीना कैसे है? आंखों से पीना है, दृष्टि से पीना है, दर्शनोपयोग से पीना है। समझ रहे हो? इसलिए यहां दर्शनोपयोग एक है, दो नहीं। इसलिए यहां चक्षु एक वचन। प्रश्न करिए, आदिनाथ कब हुए थे? मानतुंग कब हुए थे? तुमने कब देख लिया? प्रश्न तो करिए, जितना उत्तर आएगा उतना आनंद आएगा। करना सीखिए प्रश्न। मानतुंग कब हुए और आदिनाथ भगवान कब हुए? तुमने कब देख लिया आदिनाथ को? आंखों से देखना और ज्ञान चक्षु से देखना, आंखों से पीना और ज्ञान चक्षु से पीना, उसका कोई कंपेयर नहीं होता। आंखों से ज्यादा देखोगे थकान हो जाएगी, आंसू आने लगेंगे, दुखने लगेंगी आंखें,
लेकिन जब भावों के ज्ञान चक्षु से किसी विषय को देखते जानते हैं, आंख भले ही बंद हो और ज्ञान चक्षु खुले हों, जितना उस विषय में जानते हैं, जितना जानते हैं, जितना देखते हैं, कभी तृप्त नहीं। नान्यत्र तोषमप्याति, किसी और विषय में। मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि मैं भले ही उन लोकांतिक देवों ने साक्षात देखा था, उन्होंने जो चर्चा की थी, मैंने अपने आप की वेवलेंथ उनसे जोड़ ली। मैं लोकांतिक देव नहीं हूं, लेकिन उस समय में जो उनकी भावना, जो स्तुति के भाव थे, उनसे मैंने अपनी वेवलेंथ जोड़ ली। वो तो देख रहे थे ना भगवान के हृदय में लहराते हुए वैराग्य के सरोवर को, वो तो देख रहे थे ना। उनकी आंखों से मैं देख रहा हूं। ये उन्होंने अपना स्तोत्र कब कहा? उन्होंने जो कहा वही मैं कहूं। अरे भक्तामर का अर्थ करने वाले इस बात को पूरी तरह इग्नोर करते, उन्हें पता ही नहीं है तो भक्तामर में है क्या। आदिनाथ भगवान की स्तुति है, तुम क्या जानो कैसी स्तुति है, किसने की थी, इसमें मान तुम कितने हैं अपनी जगह। ऐसी एक आध जगह वो अपनी भूमिका बताते। जनस्य चक्षु, मेरे तृप्त नहीं हो रहे हैं। लोकांतिक देवों ने भगवान के हृदय में लहराते हुए वैराग्य के क्षीर सागर जैसा देखा था, देखते देखते वो इतना अपने आप को इनपुट किया, इतना रिचार्ज किया कि 8 सागर का समय कब बीत गया उन्हें पता नहीं चला। इतना वैराग्य का भाव हृदय में संजो। 8 सागर तक द्वादशांग के पारायण में अपने आप को तृप्त रखा, छका हुआ रखा। अन्य किसी कल्याणक में जाने का भाव नहीं आया, किसी तीर्थ पे जाने का भाव नहीं आया। अरे और तो और किसी से गायक भगवान की चर्चा करने का भाव। उनकी आंखों से देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा। कभी फील करना है तो कैसा करो, ब्रह्म गुलाल जैसा करो। वो साधु नहीं बना था, लेकिन जब साधु बना हूं तो साधु पने की साधुता को जीऊंगा मैं, स्वांग नहीं करूंगा। 2 क्षण के लिए सही, लेकिन उसको जी के तो देखो। आप जीना नहीं जानते, आप सिर्फ स्वांग करना जानते। आपकी भक्ति स्वांग है, आपकी रईसी स्वांग है, हर चीज में स्वांग है। आपका दुख भी स्वांग है और आपका सुख भी स्वांग है। दुनिया देखती है तो रोते हैं, और दुनिया आना बंद कर दे। क्यों भाई साहब, आपके यहाँ बैठ के चलती ना, चलती ना। जब कोई मर जाए तो 13 दिन तक बैठक चलेगी, कितने दिन तक बैठक चलेगी, उसमें रोना कम होता है। कोई आ जाए तो रो लिया, और उसमें भी जरा सी देर कर लिया, फिर उनने भी अरे बताओ घबराओ नहीं, अब जो होना था हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ था, उनने बात बदली, इनने सुनाना शुरू गया। वो तारतम्य टूट जाता है, हम उसको प्रदर्शन करते हैं, वो हमारा दर्शन नहीं बना। ये दर्शन है। क्या दर्शन? दृष्ट्वा भवंत मनमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य। ये दर्शन है आपका। आप जो जय जयनाथ परम गुरु होए करते हो, वो प्रदर्शन है आपका। आपके हाथ में सामग्री होती, आपके थाल में सामग्री होती, वो प्रदर्शन है आपका। लोकांतिक देव कुछ लेके नहीं आते। मानतुंगाचार्य के हाथ में कोई अर्घ नहीं था, वो भी भावों से कर रहे थे, और उनके भावों के माध्यम से ये अपनी वेवलेंथ जोड़ के कर रहे थे। बचपन में मैंने बहुत देखा, जाना, अनुभव किया कि थोड़ा क्रिकेट का शौक था। तो पहले तो वो ट्रांजिस्टर के अलावा तो कुछ होता नहीं था, ये टीवी तो कुछ थी नहीं बीमारी, तो क्या करें। तो वो उस पर
एडजस्ट करते रहो कौन से उस पर वो वेवलेंथ मिलती है। हर ट्रांजिस्टर में वो वेवलेंथ नहीं मिलती थी। कहीं वेस्ट इंडीज में हो रहा, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी न्यूजीलैंड, दुनिया के अलग अलग कोने में हो रहा, वहां जिस वेवलेंथ पे वो प्रसारण हो रहा है वो वेवलेंथ ही नहीं मिल रही है, तो तुम्हें आवाज आएगी कहां से? जैसे आपको वेवलेंथ मिलती तो वो बोल रहा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सुनाई यहां देता है ज्यों का। लाइव कमेंट्री यहां लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उनके माध्यम से मानतुंगाचार्य कहते हैं कि जनस्य चक्षु नान्यत्र तोस्मि। लोकांतिक देवो, आपके माध्यम से जो मैंने वीतराग प्रभु के वैराग्य के कल्याणक का वो प्रसंग देख लिया, उनके हृदय में लहराता हुआ वैराग्य का सरोवर देख लिया, नान्यत्र तोस्मि प्याति जनस्य चक्षु। अब मेरी आंखें कहीं तृप्त नहीं होंगी। समझ गए? अब मेरा उपयोग कहीं तृप्त नहीं होने वाला। कितना ही कुछ देखने को मिल जाए, कितना ही कुछ जानने को मिल जाए, लेकिन तृप्ति मिलने वाली नहीं। डिफरेंस समझिए। हमारे यहां लोग बोलना तो बहुत जानते हैं, समझना बिल्कुल नहीं जानते। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। कभी मछली बने हो, फील किया है? वो हवा में सांस नहीं लेती, सांस ऑक्सीजन से ही लेती है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन पानी से बनती है। उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं जाती, हवा से नहीं जाती। समझे कि नहीं? वो हजारों फीट नीचे जब रह के काय से सांस लेती। पानी H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है पानी, उससे वो सांस लेती। हमने फील किया है रूपल बहन, जब कैलाश यात्रा पर गए ऑक्सीजन बहुत कम होती थी, रात को तो और भी कम, दिन में तो सूर्य के प्रकाश से थोड़ी बहुत हो जाए। तो वो लोग कहते थे कभी ज़्यादा बेचैनी लगे तो एक घूंट पानी पीना। क्यों? पानी में ऑक्सीजन होती। तो मुझे ख्याल आया, लोग बचपन में हम लोग गाना गाया करते थे, प्यास लगे तो दूध पियो, दूध में पानी मिलता। ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो पानी पियो, पानी में ऑक्सीजन मिलती। डिफरेंस समझ रहे क्या कहना चाहता हूं? उनके माध्यम से लोकांतिक देवों का ऐसा स्मरण, ऐसी वेवलेंथ जोड़ी आचार्य ने कि उनके माध्यम से पीत्वा प्रयास सिखरा। जो मैंने मेरे दर्शनोपयोग ने आपके माध्यम से भगवान के वैराग्य कल्याणक का जो देखा दृश्य, जो तीर्थंकर के वैराग्य का महासागर लहराता हुआ देखा, जिससे लोकांतिक तक तृप्त हो गए, और उनके भावों में बैठने के कारण मुझे भी कुछ तृप्ति मिली है। नान्यत्र तोस्मि प्याति। अब इसके बाद अन्य किसी के पास जाने का मन, अन्य किसी को देखने का मन नहीं है, अन्य किसी की चर्चा करने का मन। उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं पीत्वा। अब ये पीत्वा डबल मीनिंग है, जल के लिए भी और जो नजरों से पीना। ऊपर चर्चा तो आंखों की थी, देखने की थी। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं। हो सकता है प्रसाद का हो, भूल, इतना तो भूल चूक हो सकती है, पर बड़े कवि का है, दृष्टि का जो पेय है, आंखों से जो पिया जा सकता है, उसको रक्त का भोजन मत बनाइए, उसको मांसलता का आनंद मत बनाइए। सौम्य भाव से देख के तृप्त रहिए। मां बच्चे को देखती है, बच्चा मां को निहारता है, तृप्त रहते हैं दोनों एक दूसरे को देख के। मां के हृदय में ममता का सरोवर उछलता है, वो खेल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, देखती है, उसका खून बढ़ता रहता है, आनंद बढ़ता रहता है, प्रमोद बढ़ता रहता है। क्यों? सुन ले, दूसरे कमरे में चला गया, आवाज आ रही है, आवाज सुन के भी तब हमें पता चलता है कि ऊपर के स्वर्गों में है अन्यत्र
शब्द रूप मनः प्रविचारा परे प्रविचार। शब्द से भी प्रविचार होता है, शब्द से भी तृप्तियां मिलती हैं भौतिक। रूपल बहन, शब्द से भौतिक तृप्तियां मिलती। उसके ऊपर खाली देखने से तृप्ति मिलती है, उससे ऊपर मन में हमारी वेवलेंथ जुड़ गई, पूरी तृप्ति मिलती है। संसार में जैसी जब तुम्हें इतनी क्षमता है लेने की, तो भगवान का दर्शन, भगवान का वैराग्य, उसको ले अपने अंदर तक ट्रांसमिट करने की क्षमता नहीं है क्या? बताइए। कहीं शादी में, पार्टी में जाना हो, क्यों, किसके जाना? अरे साहब उनके यहाँ तो लाजवाब होता है। सारी कल्पनाएं चलने लगती, बहुत कुछ तो स्वाद, यदि मीनू पता चल जाए तो बहुत कुछ तो स्वाद भी आने लगता है। नहीं, क्षमता है, पुद्गल के नाम में भी क्षमता है। इमली का नाम लो, अभी दांत गुठले हो जाते हैं आपके। रूपल मैन, आप लोगों को ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोगों को तो इमली पसंद नहीं होती, आप लोगों को बहुत पसंद होती ना। इमली का नाम लो और दांतों में कुछ कुछ होने लगता। नाम लिया है, अभी विचार किया है आपने, खाई नहीं। शब्द से भी प्रविचार है, रूप से भी प्रविचार है, और मन से भी प्रविचार। यदि पाप बंध इनसे हो सकता है, तो उत्कृष्टतम पुण्य बंध के साधन ये क्यों नहीं बन सकते? दृष्टवा, देखा, और देखने मात्र से इतनी तृप्ति, इतनी तृप्ति। बोलते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं। पापाचरण तज निधन करता। किस काम आता है कि जब से ये बोला जाए तब से जल डाल। ये पंक्ति इस काम आती। क्या अनर्थ है भाई। तुम्हें पहचान बताई थी कि जल कब शुरू करना या गीले कपड़े से कब पहुंचना, कि ये पंक्ति आए। आपने तो पंक्ति तो छोड़ दी, पंक्ति किस काम की रह गई? चलो भैया डालो डालो जल्दी डालो। अरे उसका अर्थ विचारो। पापाचरण तज निधन करता। कल्पना तो करो कि तुम अपने आप को प्रिपेयर किए हो पाप का आचरण छोड़ने के लिए, तब भगवान का स्पर्श करो। ये महामस्तकाभिषेक और दुनिया के जल ढोल ले, इससे कुछ नहीं होता है। अभिषेक का मूल मंत्र है पापाचरण तज। कौन माई का लाल है बोलियां लेने वाले, जिनकी हिम्मत है? क्या पैसों से पाप का आचरण छूटता है? उससे तो और अभिमान बढ़ता है। मैंने इतने की बोली ली, मैंने इतने का कलश लिया। ये सब मान का व्यापार और धन का व्यापार जिसमें घुस जाए, उससे भक्ति का भाव तो गायब हो जाता है। भक्ति शुरू कहां से होती है? पापाचरण तज निधन करता। पहले तय करो किस किस ने पाप का आचरण फॉर द टाइम बीइंग सही, जब तक मंदिर में है तब तक के लिए छोड़ाओ। जिसने वो पहला अभिषेक करे। रूपल बहन समझ में आए? किसी मंदिर में हो हिम्मत, किसी बड़े व्यक्ति में, तो एक नियम बना दे, लिख दे बोर्ड पे कि पहला कलश कौन करेगा, कि जो पहले पाप का आचरण छोड़ने को तैयार हो, पाप का विचार छोड़ने को तैयार हो। कुछ भी दिखे उसके मन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव नहीं आएंगे। मैं अपने आप को शांत 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 बनाए रखूंगा, भगवान की भक्ति में तल्लीन बनाए रखूंगा। बताइए अब उसका पहला कलश करता हूं। बोलो कौन माई का लाल है लेने वाला और कौन माई का लाल है देश में देने वाला? आचार्यों ने तो लिख दिया, और उसको मानने वाला कौन है? जब धर्म के धंधेबाज इकट्ठे हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति कहां छूट जाएगी पता ही नहीं चले। आचार्य ने कितना क्लियर दिया, नान्यत्र तो समुपयाति। ये क्या आडंबरों में तुम अपना उपयोग बटाते हो, उसमें तृप्ति ढूंढते हो। क्यों? पानी के चित्र, पानी की धार का चित्र है, उसे चाटने से प्यास बुझेगी? आप चित्र में
देख रहे, चलो शीशे में दिखाते हैं पानी की धार, पी पाओगे? प्यास बुझेगी? कितनी विडंबना है। पीने के लिए वास्तविक वस्तु चाहिए और भगवान की भक्ति के लिए मात्र पंक्ति चाहिए, साधन चाहिए, साधना नहीं चाहिए। शीशे में दिखने वाले पानी की धार से प्यास नहीं बुझती है, लेकिन ऐसे ढोले जाने वाले पानी से हम सोचते हैं कि हमारा तो भाव उतर गया, हम बड़े भाग्यशाली, हमने इतने की बोली लेके कलश ले ली। क्या विडंबनाएं हो गई हमारे जीवन। पीतवा कितने लोगों ने अर्घ चढ़ाना भूल जाओ, ढोक देना भूल जाओ, नजर मिली उसके बाद में टकटकी वो भूत पलक झपकाना भूल गए, लगातार देखे जा रहे, मन में क्या भाव बढ़ रहे हैं। वो है पीत्वा पया। उसने भगवान की भक्ति रूपी अमृत को पिया है, दूध को पिया है, पानी को पिया है। जिसने उस लेवल तक अपने अपने भावों को नहीं ले गया, अपना लेवल नहीं उठाया जिसने। हमारे यहां तो खोटी बात आदत पड़ गई है, एक बार तो वीर प्रभु आना पड़ेगा, सोए हुए भारत को जगाना पड़ेगा। भगवान को नीचे बुलाओगे तुम उनके पास नहीं। ये बीमारी है, मनोरोग है और कुछ। समझ गए? अरे अपने भावों को उन्नत करो कि जहां से आप भगवान के अनुरूप बन सके। ये जो कलश है, ये जो छंद है, इसमें किसको पीने की बात है? मान तुंगाचार्य कब और आदिनाथ भगवान कब, लोकांतिक देव कब आए थे? तीन की ऐसी वेवलेंथ जोड़ी, कल्पना कीजिए। लोकांतिक देव अविरति, मान तुंगाचार्य महाव्रती, और महाव्रती आवृत्तियों के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। उनसे अपने आप को इनपुट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसी इनपुट लेते हैं वैसी इनपुट और कोई नहीं ले पाता। सागरों का अंतराल रहे, लेकिन सागरों पर्यंत दूसरा विकल्प नहीं है। ना बोलने का, ना बात करने का, ना जाने का, ना आने का। और उसमें भी बोरियत नहीं हो, घड़ी नहीं देखना पड़े कितना समय और बचे। इतनी तृप्ति, नान्यत्र तो इतने तृप्त हुए कि अन्य कहीं कुछ पीने का मन ही नहीं। कुछ जबरदस्ती पिलाओगे भी तो सुहाता नहीं, मजा नहीं आता। तय कीजिए वीतराग प्रभु के दर्शन, उसमें ऐसा मजा आपने कब लिया कि संसार के किसी काम में नहीं आया। तय तो करो जरा, हम रोक कब रहे हैं आपको? तय करो, सेल्फ एनालिसिस करो, अपने परिणामों को खंगालो। ये तृप्ति कब ली थी आपने आखिरी बार? यहां तो आखिरी बार, पहली बार कब हुई है, किसके हुई है, यही पूछो। शुरुआत हुई कि नहीं, आखिरी बार कब हुई, तो तब आएगा नंबर। यहां तो समस्या शुरुआत होने की। समझ गए? सबसे बड़ा विकृत रूप आया जो जैन समाज में, चाहे मोक्षु समाज हो चाहे गैर मोक्षु समाज, उन्होंने भक्ति हो चाहे तत्व ज्ञान, हर चीज को पैसे से बांध दिया, जो पैसा किसी कीमत का नहीं था। कभी हमारे यहाँ परवाह नहीं की जाती थी। कोई भी सेठ अपना लगा देगा, वो कोई पद पे नहीं आया, ना वो इंद्र बना, ना कुबेर बना, कुछ नहीं। भाई साहब, हमारा सौभाग्य, हमें इतनी भावना है कि जितने साधर्मी आए आज भोजन हमारी ओर से करें। कोई दिखावा नहीं होता था, कोई माला नहीं पहनाई जाती थी, कोई नाम नहीं लगता था, कोई पद नहीं मिलता था। हमारे इतने साधर्मी, हमें कब मिलेगा सौभाग्य? करा देती थी। कई लोगों को हमने ऐसे देखा, बिना कुछ पद लिए उन्होंने 5-5 दिन 7-7 दिन के पंचलग में पूरे दिन, आप विश्वास करोगे कई जगह आपके कितने लोग आते हैं,
मैंने एक ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया, मैं तो जाना आना तो छोड़ रखा है, अटेंड किया रूपल बहन, 7 लाख लोग आए थे, 7 लाख हमारे अपने रजिस्टर के कैलकुलेशन के साथ। गांव के गांव निकल के आते थे, सातों जात के आके देखते थे भगवान जिनेंद्र का, पंचकला उनका ये कार्यक्रम हो रहा है, कैसे हो रहा, क्या चर्चा चल रही है, कैसा वातावरण। और उनमें किसी को शर्त नहीं थी, जो आएंगे सब दर्शन भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, देने वाले का कोई पद नहीं था। वो कहता तुम बढ़िया से बढ़िया कराओ, इन लोगों ने कभी नहीं किया हो, गीत तो गाएंगे, जो अंदर के रस पहचानेंगे वो अंदर के रस का गीत गाएंगे, जो जुबान के रस को पहचानते वो जुबान के रस का गीत गाएंगे। कोई यहां पर 19 ना कह पाए, ना जिह्वा के रस को 19 कह पाए और ना अंतर के रस को 19। कभी विचार किया? आज भगवान का अभिषेक हो, जितने कार्यक्रम है सब पैसे से जुड़ रहे हैं, सब बोलियों से जुड़ रहे हैं, सब नीलामियों में जा रहे हैं। मां की ममता नीलाम की क्या आपने? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, चुभना चाहिए। सबसे अच्छी मां कौन, सबसे ममतामयी मां कौन? जिसकी सबसे ऊंची बोली जाए, और जिसके पास नहीं हो तो उसके पास तो ममता मानी ही नहीं जाएगी। अरे ममता के लिए पैसे की जरूरत कहां है, भक्ति के लिए पैसे की जरूरत कहां है? जब जब ये पैसा क्या है? परिग्रह। परिग्रह कौन है? पाप। तो पैसे वाला कौन है? पापी। कि जब तक ये बड़े बड़े पापी बीच में घुसे रहेंगे, भक्तों को तो भगवान के दर्शन ही नहीं हो, भक्ति का भाव ही नहीं आएगा। समझ में आया? ये सब छोड़िए आडंबर, कोई तो सुनो, कोई तो समझो। ये वीतराग धर्म कहां से कहां जा रहा है। आप मंदिर बना रहे हो, अगली पीढ़ी को देखो, तुम्हारा बच्चा भी अगले कल के दिन प्रक्षाल करने को तैयार है कि नहीं? क्या होगा इन मंदिरों का, इन भवनों का, यदि ये भावना नहीं आई, ये दृष्टि नहीं देखी कि भगवान अनिमेष विलोकनीय, हम भगवान की ओर देख के नजर टमकाना भूल गए, पलक झपकाना भूल गए, तृप्त होके देख रहे अंदर की वीतरागता का सागर। वो देख देख के ऐसी तृप्ति हो रही, वास्तव में जीवन है तो ये है, हम कहा कीड़े मकोड़ों की तरह जीते। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमप्याति जलस। अभी तक तो देख रहे थे, अब देखने के साथ पीत्वा, अब पी रहे। नजरें से जब पीना सीख जाओ, उसकी जो तृप्ति होगी वो जुबान से पीने की तृप्ति नहीं होती। किसी को नजरों से पी के देख लो, आप भूखे प्यासे भी भटकते होगे तो एक मौज होगी, मौज, मस्ती छाई होगी, जैसे सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया हो, ऐसी स्थिति। जरा विचार करो। पीत्वा, आचार्य पूछते हैं, पिया क्या? कभी भगवान को नजरों से पिया क्या? क्या उनके जो अंदर में वैराग्य का और वीतरागता का सरोवर है, उसके जल को, उस क्षीर सागर के जल को नजरों से पिया क्या? क्या यहां मंदिर से निकल के तुम्हें कहीं तृप्ति मिलती है क्या? तो अभी तुमने भक्तामर पढ़ा नहीं है, भक्तामर जाना नहीं है, ये 11वां छंद नहीं जाना है, इसका अर्थ नहीं जाना है। जिस दिन अर्थ जान जाओगे उस दिन सारी दुनिया सुननी लगेगी। किसी में मजा नहीं आएगा, ना लड्डू पेड़े में मजा आएगा, ना पिक्चर घूमने में मजा आएगा। अरे यहाँ तक तीर्थ यात्रा वगैरह में ही मजा नहीं आएगा पवन जी। यहाँ बैठे बैठे जो आनंद मिलेगा वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद तो भावों में है, भाव में नहीं, भटकने में नहीं है। कभी हम देह के साथ परिवर्तन करते हैं, कभी देह छोड़ के परिवर्तन करते हैं। ये परिवर्तन तो 5 प्रकार के हैं ना। भाव परावर्तन भी तो है, एक भाव में अनेक भाव परावर्तन कर लेते, फिर नया चाहिए चखने को, फिर नया भाव चाहिए।
यहां आचार्य कहते हैं नान्यत्र तो समुपयाति जनस, मेरा ज्ञान दर्शनोपयोग तो अब कहीं तृप्ति ही नहीं होता है, किसी में मजा ही नहीं आता है। भगवान के दर्शन करने में, प्रक्षाल पूजन, उनका संस्पर्श, उनकी सन्निधि, उनको टकटकी बांध के देखने में जो मजा आता है, वो तृप्ति, वो संतोष कहीं और मिलते ही नहीं है। आर यू एग्री विद आचार्य मानतुंग? मानतुंग आचार्य कहते हैं मेरे तो ऐसा हुआ, तो मैं भी ऐसा हुआ क्या? संसार में दुखों के लिए तो हम बहुत जानते, जाके पाओ ना फटी बीमाई, वो का जाने पीर पराई। अरे जिसके अंदर में ये वैराग्य नहीं आया, जिसके अंदर में ये भक्ति का साम्राज्य नहीं आया, इसका स्वाद नहीं आया, इसका आनंद नहीं आया, जिसने आंखों से पीना नहीं सीख पाया, वो क्या जानेगा भक्ति क्या होती है। जो पैसे से अपने आप को भक्त मानता है, उसके मुकाबले मूर्ख दूसरा। समझ, जो पर परिग्रह से अपने आप को बड़ा मानता है, मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतना दान दिया, अरे काहे का बावड़ा है तू। ये जो आपको बुलाने वाले भी आपकी जेब काट रहे हो और आप हंसे हंसते जेब कटवा रहे हो और अपने आप को माला पहन के। जयपुर में जब पढ़ता था तो वहां पर वो दादा एक बार भट्टारक जी की नसीहत नहीं है वहाँ, तो वहाँ पर साल में 1-2 बार प्रोग्राम होता था, दोपहर बाद का, शाम का। तो उसके पहले पूजा चलती थी, अभिषेक होगा, तो वहाँ अभिषेक में माला की बोली लगती थी, समझ गया। तो भगवान के आगे माला रख दी जाती थी नीचे, तो वो माला कौन पहनेगा, तो वो कुछ नहीं, उधर तो ऐसे ही चलता था। तो वो गेंदे के फूल की माला होती थी, अचितनी सचित, समझ गया। अब किसी ने, हमने देखा, हमारे एक परिचित थे वहीं स्मारक के पास रहते थे, उन्होंने बोली ली, वो माला पहन ली। अब वो सबके बीच में यूं घूम रहे, देखा, और भाई ठीक ठाक है, और भाई सबसे बात कर रहे, जिनसे कभी बात नहीं करते, सबसे बोल रहे। क्यों? आज माला हमने ली, आज माला की बोली। क्या दिखाना चाहते? आपसे सौहार्द दिखाना चाहते? भ्रम में मत रहना, वो आपको जताना चाहते कि तुम नहीं ले पाए, हमने इतना पैसा खर्च किया। ये नितांत मान कषाय के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बिल्कुल ये परंपरा डाली थी, यहां पैसे की चर्चा, जो देगा उतना उल्लेख, एक रिकॉग्निशन है कि बता दिया, हाँ दिया, इसके अलावा कोई आडंबर नहीं हो। शिविर किसी व्यक्ति की ओर से नहीं होता था, सब करते थे, लेकिन किसी का कोई रेट नहीं होता था, कोई चीज, कोई पद पैसों में नहीं बिकता था। विशुद्ध तत्व की चर्चा चल रही है, वो आनंद की धारा खत्म हो गई, उसका बड़ा भारी खेद है। मोक्षों में वो रस खत्म हो गया, आडंबर शुरू हो गए, बड़ा खेद। विचार कीजिए आचार्य ने क्या कहा, पीत्वा, भगवान के दर्शन को भी पीना सीखा। मैं इतना मंत्र मुग्ध हूं इस शब्द पे, आपको शब्दों में मैं जो व्याख्यान कर रहा हूं वो कुछ भी नहीं कर रहा। जो आनंद मुझे आ रहा है इस शब्द को पढ़ पढ़ के, उसका मैं पूरा व्याख्यान नहीं कर पा रहा हूं। शशि कर द्युति दुग्ध सिंधु, चंद्रमा की किरणें पूरी कब दिखती हैं कि पहले पूर्णमासी, भगवान का व्यक्तित्व पूर्ण परिपूर्णता को प्राप्त, उनको देख रहे हैं, उनके तो व्यक्तित्व से भामंडल झलक रहा, वो उसके माध्यम से हमने अपने आप के भव को भी देख लिया और भाव को भी देख लिया। कहा भगवान आज के बाद कहीं और नहीं जाएंगे। लोकांतिक देवों ने कहा भगवान आज के बाद कहीं और नहीं जाएंगे। आपका वैराग्य देख लिया, आपकी दीक्षा देख ली, आपकी स्तुति कर ली, आज के बाद किसी की स्तुति नहीं कर। अब स्तुति नहीं करेंगे, अब स्तुत्य बनेंगे। आपसे सीखने के बाद भी स्तुति करने घर घर भटकना पड़े तो
काहे कि हमने सीखी, क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु। चंद्रमा की किरणों के समान द्युति तो है, लेकिन तेज नहीं है। द्युति और तेज में बहुत बड़ा अंतर होता है। द्युति में शीतलता होती है और धूप में तेज होता है। प्रकाश तो दोनों में आएगा, लेकिन द्युति में कभी ताप नहीं। चंद्रमा की किरणों में ताप नहीं। भगवान की भक्ति में ताप नहीं होता है। आपको यदि संक्लेश लगता है कभी, आज तो भैया अष्टमी है, आज तो एक पूजन है, बड़े दुख की बात, मत किया कर। संक्लेश मत करना। जब तुम्हें प्रसारे साहब मजा आ गया, आज तो एक पूजन और एक्स्ट्रा कर, ये भाव आना चाहिए, ये उत्साह जगना चाहिए, ये आनंद का भाव आना चाहिए। तो समझना कि आपने भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश किया, भक्ति का अर्थ समझा है, वरना तो आपने अर्थ भी नहीं समझा। पीत्वा परया शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रशितुम कायक्षे। अब वो दूध का भी सागर था और ये जल का भी सागर है। ये दूध के सागर और जल के सागर में अंतर क्या होता है, क्या बताना चाहते हैं आचार्य देव? ये बहुत ही गजब की चर्चा है, लेकिन अगले संडे चलेगी आज।